इस बारे में आज का ये सेमिनार है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ आए सभी लोग आज बहुत कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सीख के जाएंगे और उस पर आगे कुछ ना कुछ काम करने के लिए प्रेरित होंगे। इसी कड़ी में अब मैं सबसे पहले सबकी के जनरल सेक्रेटरी श्री एस किरमानी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएं और सबकी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमारे सभी लोगों को दें। प्लीज़ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री किरमानी जी का। On the subject of agriculture and export import, अगर वो यहाँ आ चुके हैं तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं जिसका पूरा नाम समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करूँगा। ब्रीफ करने से पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। जैसे अभी सरोज जी ने बोला डायमंड समाज, दूसरी बात है बहुसंख्यक समाज। तो मैं इन दो टर्म्स को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। बहुसंख्यक समाज का जैसे पहले इंक्लूड्स ऑल मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन या जितने भी लोग हैं सभी, तो उन सभी का जो समूह है उसको हम बहुसंख्यक मेजॉरिटी कहते हैं। और माइनॉरिटी में जो प्रबुद्ध वर्ग का मतलब है जिन्होंने हमें हमारे सारे संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, उसमें वो लोग आते हैं। ठीक है। और दूसरा है वर्ड इसमें यूज किया गया है डायमंड समाज। ये डायमंड समाज ये हमारे ग्रुप के लोगों ने बनाया है, इसको हम लोगों ने गढ़ा है। इसका मीनिंग क्या है, आप सभी लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं, सभी लोग साइंस से इतनी तो वाबस्ता है, पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन के विभिन्न रूप होते हैं। एक तो चारकोल होता है, ठीक है, ग्रेफाइट है, हीरा भी उसी का एक फॉर्म है। ठीक है। तो अब ये हीरा और कोयले में क्या फर्क है, जो जब कोयला बहुत नीचे एकदम दब जाता है, बहुत हाई प्रेशर पे होता है, तो वो हीरा बन जाता है। जो ऊपर की सतह होती है वो चारकोल है। तो यहाँ पर यानी SC ST OBC ये इन लोग को जो सदियों से दबाया गया है, और इन सदियों से दबाने का जो नतीजा है कि ये लोग अब हीरा बनकर निकले हैं और अपनी पिछले काफ़ी सालों से हमारा राजनीतिक जो जैसे कहते हैं कि प्रभाव इस तरह से रहा है देश का, जिससे हमारे देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। और जब स्थिति ऐसे हुई तो बहुत तमाम सारे लोग जो है, और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि इट इज़ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये अच्छा भी है कि हम लोग अपने को पहचान रहे हैं और 90%
उसमें जान रहे हैं। तो चलिए, ये तो टर्मिनोलॉजी की बात थी। अब हम आते हैं कि SBCCI है क्या, इसकी जेनेसिस, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को अपने कंक्लूडिंग लेक्चर में, कंक्लूडिंग रिमार्क में जो बहुत तमाम सारी चीज़ें बोली, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। संविधान तो जनवरी 1950 में लागू हुआ, लेकिन ये बन गया था 26 नवंबर 1949 को ये साइन हुआ। उसमें उन्होंने कहा, वी हैव ऑब्टेन्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब वन मैन वन वोट। इससे पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे फॉर आवर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी हमें सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई, बहुत दूर तक जाना होगा। तो बात जहां पर जो सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल इंडिपेंडेंस की थी, इस पर बहुत आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी बहुत काम हुआ है। ये हमारी एक लीगेसी है। महात्मा बुद्ध से लेकर कबीर, नानक, तरह तरह के तमाम सारे महापुरुषों ने अपने वे में समाज की इक्वलिटी के लिए, समाज की बराबरी के लिए काम किया। और उसके बाद अगर आगे ये परंपरा चलती है, ज्योतिबा फूले जी और बहुत तमाम सारे फिर आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की और हमारे समाज और मीन्स अपलिफ्टमेंट के फील्ड में तरह तरह से विभिन्न समाज बना के लोगों ने अपने अपने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अलग अलग फ्रंट बनाकर काम करते रहे। लेकिन आर्थिक इक्वलिटी, आर्थिक मुद्दे पे हमारा किस तरह से अपलिफ्टमेंट हो, उत्थान हो, इस बारे में काम नहीं हुआ। जबकि आपको स्टैटिस्टिक्स मालूम है कि 10 to 12% वेल्थ पर 80, उसको 100 से माइनस कर दीजिए, 88%, 88%, ठीक है, वेल्थ पर 12% लोगों का कब्जा है। ठीक, अल्पसंख्यक समाज का, आप समझते हैं अल्पसंख्यक समाज क्या है, ठीक है। तो अब देखिए पॉपुलेशन का क्या रिवर्स रेशियो है। इन लोगों ने क्या किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस मैन का एक समूह है, होता है। मैं अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बाद में बात करूंगा। जैसे देश में बहुत तमाम सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। लेकिन उन सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर, ठीक है, ये जिसे कहते हैं इकोनॉमिकली जो लोग स्ट्रांग हैं, ठीक है, यानी अगर उसको कहा जाए तो अल्पसंख्यक समाज का कब्जा है। देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर मेजॉरिटी कम्युनिटी। और वो लोग क्या है
कि जितनी भी यानी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितनी भी वहां पर तो यही है कि अगर आपका टर्नओवर इतना है तो आप इस कैटेगरी के मेंबर होंगे, अगर टर्नओवर जो है 2000 करोड़ से ऊपर है तो आप डायमंड, ठीक है, सिल्वर, इस तरह से इस कैटेगरी में मतलब जो है मेंबरशिप मेंबर्स का क्लासिफिकेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने चैम्बर बनाकर अपने को और मोटा कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं, और जो पॉलिसीज उनको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट में वो एडवोकेसी उसकी करते हैं, उसकी वकालत करते हैं कि भाई ये पॉलिसी होनी चाहिए और बिजनेस के उत्थान के लिए, ठीक है। अब वहां पर उनकी पॉलिसीज, सारी पॉलिसीज जो है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी एक्सक्लूडिंग जो है मेजॉरिटी, SC ST OBC माइनॉरिटीज, में फिर रिमाइंड कर रहा हूं, उनको हटाकर जो है उन्हीं के डायरेक्शन में ये पॉलिसीज बनती हैं। तो वहां भी फिर हम लोग का क्या हुआ, कोई वहां से फायदा नहीं। फिर ये हुआ कि अगर हमें इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है तो हमारा एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेजॉरिटी कम्युनिटी, डायमंड समाज मैं उसको बोलता हूं, जो डायमंड समाज की एडवोकेसी करे, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ये बता रहा हूं, लेकिन हमने इस लिमिटेड रिसोर्सेज में अचीव क्या किया है, अभी कुछ टाइम बाद जो है डॉक्टर परवेज आलम साहब आपको बताएंगे, ठीक है। अब जहां पर है कि SBCCI, आप ये पूछिए कि SBCCI, पहली बात तो SBCCI एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ठीक है, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, ठीक है। और इसका जो कंपोजिशन है दैट इज मेंबरशिप बेस। इसमें दो तरह की मेंबरशिप है, एक शेयर होल्डिंग मेंबरशिप है और दूसरा जनरल मेंबरशिप है। शेयर होल्डिंग मेंबरशिप में का जो फी है जो वो है 1 लाख रुपए, और फिर रिन्यूअल फी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं और इसके बाद भी मालूम कर सकते हैं। दूसरा 10,000 का है। मैं एक चीज़, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो शेयर होल्डिंग मेंबरशिप है वो लोग लीडरशिप पोजीशन ले सकते हैं, मतलब वो डायरेक्टर होंगे और जो भी ऑफिस बियरर है, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, इस तरह की जो है वो इस चैम्बर को लीड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये रिन्यूअल फी है। अब दूसरी बात कि हम करते क्या हैं, ठीक है। देखिए, पहला काम तो हम गवर्नमेंट को जो भी ये बहुसंख्यक समाज के लिए हितकर है फायदे, एक उनको जो जैसे कहते हैं एडवोकेसी, ठीक है, जैसे कहते हैं चिट्ठी पत्री या जो भी कह लीजिए, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, वो हम उनको भेजते हैं। नॉट ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, क्योंकि हमारे पास अभी 3-4 साल इसको हुए हैं एंड वी आर ग्रोइंग, मतलब इट इज सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वी आर ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट रेट, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक रेगुलर जो है सेक्रेटरिएट नहीं है। इसी चैम्बर के जो मेंबर हैं सारे अपने काम, मतलब अलग अलग तरह के काम करके इसको सपोर्ट करते हैं ऑन चैरिटेबल बेसिस, सब अपने काम करते हैं। तो अच्छा, दूसरा हम लोगों ने और क्या किया है कि हम लोग ये कह सकते हैं, जो हमारा एम्स मिशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी था कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर गाइडेंस दे सकते हैं। अलग अलग जो है हर बार हम 2 थीम लेकर चलते हैं और इसकी मीटिंग, इसका जो सेमिनार है ये हर महीने होता है
कभी हम इस पर फाइनेंस किस तरह से जो है कि फाइनेंस का क्या मैनेजमेंट है, फाइनेंस के उसमें लोन किस तरह से ले सकते हैं, गाइडेंस देते हैं। ठीक है, इस बार का जो थीम है वो है एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, ये हम पहले भी कह चुके हैं, बहुत तमाम सारे जैसे NSIC, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, ठीक है, वहाँ से ऑफिशियल्स आते हैं और गाइडेंस देते हैं। तो गरज की जो जो भी जहाँ पर हमें अपने समाज को गाइडेंस की ज़रूरत है, वहाँ हम डिफरेंट मुद्दों पर हम उनको गाइडेंस देते हैं और उसमें बाकायदा सीनियर ऑफिसर्स मिनिस्ट्री से आते हैं और वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो जैसा कि सरोज जी ने बताया कि इस बार का हमारा थीम एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो अब आप ये कहेंगे भाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप क्या नया बताने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको करना होगा वो है, नहीं अवेयरनेस नहीं है हमारा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पुराना ही जो बहुत तमाम सारी चीज़ें अभी हमारे ये बड़ा ये सर्टिफिकेट लेना है, दूसरा सर्टिफिकेट लेना है, इसमें इतने ज़्यादा हर्डल्स हैं, ये तो पहले तो यहाँ पर है फिर कैसे कुछ मालूम नहीं। लेकिन अभी जब प्रेजेंटेशन होगा तो आप पाएंगे कि हाउ सिंपल इट इज़। ये प्रोसेस अब बहुत ही सिंपल हो गई है और आप किस तरह से क्या क्या इसमें पिटफॉल्स हैं, क्या क्या इसमें रोड़े हो सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट कि इसके लिए बहुत बड़ी बहुत कम पूंजी से भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं अगर इसकी सारी टेक्निकलिटीज जो है आपको पता है। दूसरा एग्रीकल्चर, और आजकल सभी जो है सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे कैसे जो है कि एग्रीकल्चर फील्ड में कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। और आप ये देखिए कि हमारे जो डायमंड समाज के लोग हैं, जो काम करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन देते हैं, उसी में बड़े बड़े मतलब अडानी और बिचौलिए उसी प्रोडक्ट को वो अपना टैग लगाकर 15, 20, 30 टाइम्स ज़्यादा जो है, ठीक है, उसकी ब्रांड बनाकर उसको मार्केट में सेल करते हैं और ख़रीदने वाले आप ही लोग हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने स्कीम यह है कि किस तरह से एक फोरम, एक एसोसिएशन बनाकर हम अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएं और उसको सेल करें। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा जो एग्रीकल्चर में प्रेजेंटेशन होगा उसमें हमारे जो ये पूसा से साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, ठीक है, और मिनिस्ट्री से भी ये लोग आ रहे हैं, आपको बताएंगे कि इस एग्रीकल्चर को, इस कृषि को कैसे आप लाभकारी बना सकते हैं और अपना एकरेज मेनी टाइम्स यू कैन इंक्रीज योर एकरेज मेनी टाइम्स विथ इंटीग्रेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी विथ इट। तो ये हमारे बहुत तमाम सारे ये मुद्दे हैं। तो अभी जो हमारा मेन मुद्दा है वो है गाइडेंस, और इसको धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मेंबर बने। एक चीज़